पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इस वक्त पॉलिटिकल लड़ाई चल रही है उसका सबसे कारी और नुकसानदेह वार इंडिया ने कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर। बाबर आजम बॉबी भाई, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया है। काहे? क्यों? अरे बॉबी भाई तो चलती फिरती होम्योपैथिक दवाई है यार। आई मीन तुम लोगों के लिए फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। हमारी तरफ ज़रा थोड़ा सा नुकसान आजकल ज़रा ज़्यादा हो रहा है, तो फ़ायदे तो कम ही हैं। तो हमारी तरफ तो होम्योपैथिक नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए तो थे। वो अरशद नदीम का ब्लॉक हुआ, वो फिर भी समझ में आता है। मतलब अरशद भाई से लोग मीम्स बना रहे थे ना, उनकी जेवलिन थ्रोअर हैं, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते थे, तो कहा कि अरशद भाई तो अपने कंधे के ऊपर एक मिसाइल रख कर फेंक देंगे। तो मैंने सोचा कि यार अगर अरशद भाई ने इस किस्म का कोई कारनामा सरंजाम देकर उसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर लगा दी तो ये तो ठीक ठाक किस्म की खसूट हो जाएगी ना। तो मैंने कहा हाँ, अरशद भाई का तो समझ में आता है कि यार डर का माहौल पैदा कर देंगे अगर उन्होंने अपने कंधे पे मिसाइल रख के फेंक दिया कहीं आगे पीछे, नहर के उस पार या किसी दरिया के उस पार, तो चलो वो तो समझ में आता है, ठीक है, डर का माहौल ना बने। अरे बॉबी भाई ने क्या किया? बल्ला उनका चल नहीं रहा, ठीक। वो मतलब यार मोदी जी, बॉबी भाई पर उनकी किस्मत ने दरवाजे बंद किए हुए हैं, पकड़ के आपने उनका इंस्टाग्राम बंद कर दिया अपनी तरफ। ये क्या बात हुई यार? ये तो आपने डबल जहरीली किस्म की बात कर दी यार। हमारा आपको पता नहीं है, आपने मतलब मोदी जी आपने पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं देखे अभी जो हो रहे हैं कुछ सालों से, सॉरी काफ़ी सालों से? अरे हमारी तरफ से हम कहते, हम उस मैच में ये क्या कर उतरते हैं कि अब हमारे बल्ले और गेंदे ही बात करेंगे, और वो बात नहीं, उसको बात करना नहीं कहते, वैसे उसको कहते हैं रिक्वेस्ट करना। क्योंकि हमारे बल्ले और गेंदे पता है क्या कर रहे होते हैं? हमें जाने दो, हमें माफ़ कर दो, अंधेरा हो रहा है बाहर, मगरिब का टाइम हो रहा है, अम्मी ने कहा था कि मगरिब के टाइम से पहले पहले आ जाना, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें जाने दो, हैं छोटी बहन की शादी करनी है, बाकियों को पढ़ाना है, पापा के कांधे का सहारा बनना है, समझ रहे हो? हमारे तो ये मसाइल हैं, हम तो ये बातें कर रहे होते हैं। ग्राउंड में जब हमें इस किस्म का फैंटा लगता है तो फिर यही बातें निकलेंगी ना। वो पकड़ के बॉबी भाई का अकाउंट ब्लॉक कर दिया यार। एक तो बॉबी भाई वैसे ही डाउन चल रहे थे, ऊपर से उनका इंस्टाग्राम भी डाउन हो गया, डबल नुकसान। वो किसी ने कमेंट किया हुआ पढ़ा कि हानिया आमिर का भी ब्लॉक हो गया। अब जब मैंने हानिया आमिर के कॉन्टेक्स्ट में बॉबी भाई का ब्लॉक सुना, अकाउंट का होना, तो मैंने कहा फिर तो ठीक ही है। नहीं मतलब बाबर आजम इस टाइम वो क्रिकेट के हानिया आमिर बने हुए हैं। हानिया आमिर जो हैं वो जिसे कहते हैं एक्टिंग की बाबर आजम बनी हुई हैं, तुम समझ रहे हो ना। मतलब जितनी आजकल बाबर आजम को बैटिंग आती है उतनी हानिया आमिर को एक्टिंग आती है। तो फिर उधर से तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो ठीक ही है। अगर हानिया आमिर को वो इन्फ्लुएंसर या कोई बड़ा एक्टर समझ के उन्होंने अकाउंट ब्लॉक कर दिया है तो फिर तो क्या ही बात है यार। ये वो यूट्यूबर्स के भी बैन कर दिए, क्रिकेटर्स के क्यों बैन हो रहे हैं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। मतलब क्रिकेटर्स के भी बैन हो रहे हैं, शोबिज़ इंडस्ट्री वालों के भी बैन हो रहे हैं, वो तो कोई बात भी नहीं इस बारे में कर रहे हैं। मतलब उनकी तरफ से तो कुछ जहरीला किस्म का बयान भी नहीं आया मेजॉरिटी की तरफ से। हाँ, हमारी तरफ लड़ाई वाला माहौल नहीं होता ना। अबे हम अपनी ज़िंदगियों में रोज़ की जंग लड़ रहे होते हैं, पापा के साथ उनकी नाराज़गी की जंग, मम्मी से तानों की जंग, छोटे बहन भाइयों को सूतने की जंग, बड़े बहन भाइयों से सुतवाने की जंग। हमारा तो ये सारी जंगें रोज़ की चल रही होती हैं। बीवी के साथ जो क्लेश जंगें हैं वो अलग से हैं। तो हमने किसी बड़ी जंग का क्या करना है? क्या करेंगे हम? गलत हुआ ये। अकाउंट्स नहीं ब्लॉक होने चाहिए थे यार वैसे, मतलब इन अ वे कि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड या ये वो। अब मीडिया शीडिया की आप बैन करो वो समझ भी आता है, ठीक है ना। कोई न्यूज़ एंकर है, कोई एनालिस्ट है, जो न्यूज़ के चैनल्स हैं वो ब्लॉक करो वो समझ भी आता है। क्रिकेट के पता नहीं क्यों बंद कर दिए यार। क्रिकेट और शोबिज़ तो जोड़ने का काम करते हैं। ये 75 साल बाद अलग ही लेवल का बंटवारा चल रहा है, ये डिजिटल बंटवारा हो गया। हाँ, पहले ज़रा वो सोशल मीडिया नहीं था ना, तो उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग कह दिया चलो खूह खाते, तुम उस तरफ हम इस तरफ, लगा दो भैंस की आंख बीच में लाइन, हो गए फाइन। अब वो लाइन तो पहले ही लगी हुई है, अब 75 साल बाद अब क्या करना है?
अब 75 साल बाद ये है कि वो लाइन जो है ना, उसको एक काम करो कि उसको ऊंचा कर दो दीवार बनाकर, ना इधर की आवाज़ें उधर जाएं, उधर से हमने खिड़की लगाई हुई है, उधर की हम आवाज़ें ले रहे हैं। भाई ये चल रहा है, अजीब। चलो क्या हो सकता है। बॉबी भाई को 4 लाइक्स मिल जाते थे यार परली तरफ से, बॉबी भाई के वो भी गए। चलो कोई बात नहीं यार बॉबी भाई, हम भी तो डसे ही हुए हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।